नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर वाले अध्यादेश को आज लोकसभा में पेश किया गया। राजधानी में अधिकारियों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होगा या फिर राज्य सरकार का, ये तय करने वाले इस अध्यादेश पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा गरमाई हुई है। अब संसद के सामने तो अध्यादेश विधेयक के रूप में आ ही चुका है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी यानी न्यायपालिका में भी इस अध्यादेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह चुकी है कि अभी ये तय नहीं है कि विधायिका कार्यपालिका की ओर से जारी अध्यादेश को मूल रूप में ही पारित करती है या फिर उसे किसी बदलाव के साथ पारित करेगी। लिहाजा कोर्ट अभी जल्दबाजी में इस मामले पर सुनवाई न करे तो बेहतर है। राजनीतिक रूप से अहम इस अध्यादेश के विधेयक और विधेयक के अधिनियम बनने का कानूनी असर बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इसका असर जो है वो देर तक होगा और दूर तक भी होगा। इसी दौरान बहुत से सवाल हैं जो कोर्ट और राजनीति के गलियारों में तैर रहे हैं, जिनके जवाब भी आपके साथ हम साझा करेंगे। एक सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक संसद से पारित हो भी जाता है तो भी अदालत उस कानून पर रोक लगा सकती है, लेकिन जब ये अध्यादेश वाला बिल कानून की शक्ल ले लेगा यानी कि एक्ट बन जाएगा तो याचिकाकर्ता को कोर्ट की इजाजत से अपनी याचिका में बदलाव लाते हुए अध्यादेश की जगह फिर उस पारित हुए कानून को चुनौती देनी होगी और हो सकता है कि यह विधेयक मूल अध्यादेश की शक्ल में ही पारित हो जाए। पर अब सवाल यह उठता है कि अगर अध्यादेश को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो क्या वो सुनवाई के दिन सुनी नहीं जाएगी? क्या होगा अगर बिल पारित हो गया? क्या कोर्ट को बिल पारित होने की जानकारी देने भर से काम चल जाएगा या पूरी याचिका बदलकर फिर नई अर्जी लगानी होगी? असल में अगर ऐसा होता है तो फिर दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में बदलाव लाना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ उसमें कमी रह गई है। अध्यादेश और एक्ट में क्या क्या बदलाव आया है, बदलाव याचिका के खिलाफ है या फिर सकारात्मक है। इसके बाद एक और सवाल जो रह जाता है कि जैसे अभी तक अध्यादेश पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन अगली सुनवाई तक भी अध्यादेश वाला जो विधेयक है वो अगर पारित नहीं होता है तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट उस अध्यादेश पर रोक लगा सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा कहते हैं कि कोर्ट को अगर ये लगे कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे और मूल भावना के खिलाफ है तो फिर कोर्ट जरूर रोक लगा सकता है, लेकिन सब कुछ कोर्ट पर ही निर्भर है कि वो रोक लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और संसद में अध्यादेश या फिर जो दिल्ली सेवा बिल है उस पर चर्चा चल रही है, उसके बीच ये भी जान लेना जरूरी है कि दिल्ली सरकार में पूर्ववर्ती सेवा सचिव आशीष मोरे को लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया। ये वही अधिकारी हैं जिनका 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने तबादला किया था। उस वक्त मोरे ने सेवा विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर अधिकारियों के तबादले को लेकर के केजरीवाल सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। बाद में फिर आशीष मोरे ने मंत्री पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया था और इन्हीं आशीष मोरे के ट्रांसफर के आदेश के बाद केंद्र सरकार 19 मई को अध्यादेश लाई थी और उसी अध्यादेश को अब दिल्ली सेवा बिल के रूप में कानूनी शक्ल दी जाने की कोशिश है। 19 मई को जो अध्यादेश लाया गया था उसकी तुलना में अब बिल में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिल लाने से पहले सेक्शन 3A और 45D में अहम बदलाव किए हैं। धारा 3A जो अध्यादेश का हिस्सा थी उसे प्रस्तावित विधेयक से पूरी तरह से हटा दिया गया है। धारा 3A संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा को सेवाओं से जुड़े कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन प्रस्तावित विधेयक में अध्यादेश की एक अन्य धारा जो 45D है उसके तहत प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया है। धारा 45D बोर्डों, आयोगों, प्राधिकरणों और अन्य वैधानिक निकायों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित है। इस अध्यादेश ने LG या राष्ट्रपति को सभी निकायों, बोर्डों, निगमों, जितने भी ये तमाम बोर्ड हैं, इनके सदस्यों, इनके अध्यक्षों वगैरह की नियुक्ति या इनके नामांकन करने की विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। हालांकि नया अधिनियम राष्ट्रपति को ये शक्ति केवल संसद के अधिनियम के जरिए ही गठित निकायों, बोर्डों और आयोगों के संबंध में ही प्रदान करता है। तो संसद से पास हो जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश पर रोक लगा सकता है या नहीं,
इस सवाल का जवाब अब आपको जरूर मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।